खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां डॉक्टर विकास जैन ने बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और खराब जीवन शैली से जुड़ी दूसरी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में लोग किडनी फेल होने की स्थिति तक पहुंच रहे हैं। कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि जिन मरीजों के लिए यह संभव हो, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे प्रभावी और लंबे समय तक फायदा पहुंचाने वाला इलाज माना जाता है। इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, मरीज ज्यादा आत्मनिर्भर बनते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर विकास जैन, यूरोलॉजी विभाग के एचओडी एवं कंसल्टेंट, HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, नई दिल्ली ने कहा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे और जीवन शैली से जुड़ी दूसरी समस्याओं के बढ़ते मामलों के कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज तेजी से बढ़ रही है। दुर्भाग्य से किडनी से जुड़ी बीमारियों के शुरुआती चरण में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसी वजह से कई मरीज तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब किडनी को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। जो लोग जोखिम की श्रेणी में आते हैं, उन्हें नियमित जांच करवानी चाहिए। मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगा कि डायलिसिस उसका ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस तो एक तरह का मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जो आपकी उसको रिप्लेस नहीं कर पाता है, उसको खाली एक हेल्प करता रहता है। तो मैं एक ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मुझे बहुत सौभाग्य मिला था कि मैंने ग्वालियर का पहला ट्रांसप्लांट किया था नवजीवन हॉस्पिटल में 7 से 8 साल पहले। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम किया ग्वालियर में मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था। एंड मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट के बारे में मालूम ही नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि डायलिसिस मैं जो करा रहा हूँ वही उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आपके माध्यम से मैं उन पेशेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। डायलिसिस तो एक जरिया है जिससे कि आपकी जिंदगी चलती रहती है। और अगर जिंदगी को अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, उसको दौड़ना है, आप सब लोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, तो उसका आंसर खाली ट्रांसप्लांट ही है। और ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट आज के दिन माने चले तो अराउंड 97-98% है। जो उसके 5% पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो 95% से ऊपर पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के बाद ठीक रहते हैं। लोगों के दिमाग में ट्रांसप्लांट का एक खबर बना हुआ है जी, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा, हमको कैसे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा आपके जरिए कि ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात करें। और हमसे मिलना है तो मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, मैं महीने के दूसरे मंडे को नवजीवन हॉस्पिटल में 11 से 2 के बीच में ओपीडी करता हूँ। वो मुझसे आके मिल सकते हैं, मैं उनको ट्रांसप्लांट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसा प्रोसीजर है, कैसे होता है। ट्रांसप्लांट की जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा एक करेगा कहाँ से हमको ऑर्गन मिलेगा। तो इसमें मैं ये चीज़ कहूँगा कि किडनी 2 तरह से, कोई भी ऑर्गन 2 तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो आप घर का ही कोई मेंबर दे सकता है, या फिर हम लोग आजकल डेड बॉडी से भी ऑर्गन रिट्रीव करते हैं। मतलब किसी की डेथ हो जाए, वो ब्रेन डेथ हो जाए, तो उसके हम ऑर्गन लेते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, सब दूसरे पेशेंट्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है। अभी 3 अगस्त को इंडिया में नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। तो आज हम लोग 10 अगस्त को इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपसे यही कहूँगा कि लोगों को जागरूक करें ऑर्गन डोनेशन के बारे में, सो दैट ऑर्गन्स की प्रॉब्लम कम होती जाए। आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि हमें साल में 2 लाख से ऊपर लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। आप मान के चलें कि 2 लाख से ऊपर मरीज ऐसे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और हम लोग टोटल मिला के इंडिया में 15 से 20 हज़ार ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर 2025 का आंकड़ा बताऊँ तो टोटल इंडिया में मिलाकर के 20 हज़ार ट्रांसप्लांट, जबकि रिक्वायरमेंट है 2 लाख से ऊपर। 10% लोगों को ही ऑर्गन्स मिल पाते हैं। आपके जरिए, आप मीडिया के रूप में आपके जरिए अगर ये बात लोगों तक जाती है कि भाई हाँ ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए, तो यही नंबर 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000 भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बस 10% ही कर पा रहे हैं। समय रहते बीमारी का पता चलने से उसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है।
जिन मरीजों में किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है और जो चिकित्सकीय रूप से इसके लिए उपयुक्त होते हैं, उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे प्रभावी उपचार विकल्प साबित हो सकता है। सही देखभाल और नियमित जांच के जरिए मरीज लंबे समय तक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के युग में देह अंग दान करना चाहिए, जिससे कि कुछ लोगों को जीवन दान दिया जा सके। मणिपाल हॉस्पिटल विशेषज्ञ परामर्श, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी सेवाओं, अत्याधुनिक ट्रांसप्लांट सुविधाओं और विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से उन्नत किडनी देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल का उद्देश्य ग्वालियर और आसपास के इलाकों के मरीजों को उनके नजदीक ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए दूरदराज के शहरों में न जाना पड़े और समय पर सही उपचार मिल सके। इसके साथ ही ग्वालियर के नवजीवन हॉस्पिटल में माह के दूसरे सोमवार को ओपीडी रहती है। नमस्कार ग्वालियर वासियों को, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अभी तक 1500 से ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ और मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में दिल्ली में काम करता हूँ और महीने के दूसरे सोमवार को 11 से 2 नवजीवन हॉस्पिटल में एक ओपीडी करता हूँ, जिसमें जो पेशेंट्स यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझसे मिल सकते हैं। जी, जैसे कि अभी जो डायलिसिस तो चलता है पेशेंट, तो कब तक जाना चाहिए उसको या ट्रांसप्लांट करना चाहिए? ट्रांसप्लांट ही करना चाहिए। एक्चुअली डायलिसिस तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, एक आर्टिफिशियल चीज है जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्रांसप्लांट ही है। किडनी तो इंडिया में लॉ के हिसाब से होता है, हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग किडनी घर के लोग ही दे सकते हैं, जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, 18 साल की उम्र के बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो लॉ के हिसाब से कोई भी किसी को ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए पर्टिकुलर लॉ है। जिसका ब्रेन डेड है या ब्रेन डेड के बारे में आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ब्रेन डेड पेशेंट से हम लोग 7 से 8 ऑर्गन्स इजीली लेके 7 से 8 लोगों की जानें बचा सकते हैं और ये एक बहुत बढ़िया जरिया है, क्योंकि इंडिया में कम से कम 2 लाख से ऊपर लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और हम लोग 20,000 के आसपास किडनी ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। तो बाकी 1,80,000 मरीज किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते हैं, यूजुअली उनकी डेथ हो जाती है या डायलिसिस पे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये जो अगर हमें गैप बढ़ाना है, ये लोग क्यों ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डोनर की शॉर्टेज। हर किसी के घर में डोनर नहीं होता, हर कोई आदमी अपने ऑर्गन्स किसी को देना नहीं चाहता। तो अगर हम डेड बॉडी से ऑर्गन्स रिट्रीव करना शुरू करें और उनको ट्रांसप्लांट करना शुरू करें तो ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांसप्लांट कराएंगे। क्रॉनिक डिसीज के मरीज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं। डायलिसिस हम लोग कुछ भी खाते हैं, आजकल ऑनलाइन ऐप से कुछ भी अवेलेबल है, आप मिनट में कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल हमारे हाथ से चला गया है। वो आपको क्या खिला रहे हैं वो हमको नहीं मालूम। तो जैसा कि कहा, एक सेइंग है अंग्रेजी में कि वी आर व्हाट वी ईट। सो हम लोग जो खा रहे हैं वही बन जाते हैं। पेन किलर्स खाते जा रहे हैं, सर में दर्द है, हेडेक दर्द है, काम जरूरी है लेकिन आराम जरूरी नहीं है। उसके अलावा डायबिटीज है तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बीपी है तो कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत बढ़ रही है। डायबिटीज कंट्रोल कीजिए, बीपी कंट्रोल कीजिए, घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पेन किलर्स वगैरह दवाइयाँ बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अर्लीस्ट टेस्ट अगर मालूम पड़े तो सिंपल टेस्ट लाइक यूरिन टेस्ट, उसके अंदर अगर आपका प्रोटीन आ रहा है, किडनी फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, ये 3 टेस्ट अगर आप रेगुलरली साल में एक बार कराते हैं और ये तीनों टेस्ट ठीक हैं तो मान के चलिए कि आप स्वस्थ हैं किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सिंपल सा है यूरिन टेस्ट। ट्रांसप्लांट में 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है। थैंक यू।